हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? कैसी चल रही है आपकी 2026 के लिए यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन? देखो, मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि समय हमारे पास यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा नहीं बचा है। अगर आप लोग अभी तक नहीं जागे हो तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि फिर आपको दिसंबर तक ये चीज देखनी पड़ जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि आप दिसंबर तक जाके यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए जागो। समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की मध्य प्रदेश में भी वैकेंसी आने वाली है, और ऑलरेडी यहाँ पर उन्होंने डेट बढ़ा दी है। जून के बाद यहाँ पर उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर एग्जाम फॉर्म को कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया है। तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक नहीं जागे हो तो ये समय जो है आप लोगों के जागने का है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए रोज यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक्स, शॉर्ट टॉपिक्स लेकर आता हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ही। और अगर आप अन्य राज्यों की जैसे बिहार सेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस या DSSB जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइब्रेरियन के अंतर्गत, तो ये सारे टॉपिक्स जो है वहां पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारी बीएसआई एकेडमी पे एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि यहाँ पर यूजीसी नेट 2026 जून के लिए यहाँ पर कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो देर मत करो, आप जाके वहां कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप बात भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप www.bsiacademy.in पर वेबसाइट पर भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं वो है मूक। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कई सारे एग्जाम्स में आपको यहां से क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो मूक के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, आप लोगों को सब कुछ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मूक, सबसे पहले दोस्तों हम मूक की फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो मूक की जो फुल फॉर्म है वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर मूक है उस मूक की फुल फॉर्म है दोस्तों यहाँ पर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, तो मूक क्या है? देखो, मीनिंग, डेफिनेशन सारी चीजें लिखी है, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली और अपने अंदाज में पढ़ते हुए चलेंगे। मैं आपको ये डेफिनेशन और यही सारी चीजें डिलीवर करूंगा, लेकिन डिलीवर अपने लैंग्वेज में करूंगा। क्लियर? तो आप ये सारी चीजें, कंटेंट तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप कंटेंट को देख सकते हैं, रीड करना। तो डायरेक्टली आपको यहां पर फैक्चुअल क्वेश्चन और एक जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जो थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग है, जो यहां पर नेट में कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाले, तो वो क्वेश्चन भी आपके डेफिनेटली यहां से बन जाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले तो देखो मूक क्या है। मूक की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो उसकी फुल फॉर्म है यहां पर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अ मूक इज एन ऑनलाइन कोर्स डिजाइंड फॉर लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन एंड ओपन एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, यह क्या है? यह एक ऑनलाइन कोर्स के लिए डिजाइन किया गया, एक लार्ज स्केल, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर पार्टिसिपेट कर सके। क्लियर? यहां पर लार्ज स्केल स्टूडेंट्स यहां पर पार्टिसिपेट कर सके, उसके लिए यह बनाया गया एक ऑनलाइन प्रोग्राम है। ठीक है, ये क्या करता है? इट अलाउज थाउजेंड और इवन मिलियंस ऑफ लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू लर्न द सेम कोर्स एट द सेम टाइम। ये यहां पर थाउजेंड और मिलियन लर्नर्स को अलग अलग यहां पर पार्ट्स के लिए, ठीक है, अलग अलग कोर्सेज के लिए लर्न करने की सुविधा प्रोवाइड करता है, कभी भी किसी भी टाइम पर। क्लियर है? चलो और आसान भाषा में समझते हैं कि मूक है क्या। सबसे पहले हमने मूक की फुल फॉर्म देखी, तो मूक की जो फुल फॉर्म थी वो थी मैसिव। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, सबसे पहले हमने मूक की फुल फॉर्म देखी, तो यहां पर हमें मूक की फुल फॉर्म क्या देखने को मिलती है? मैसिव ऑन ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्लियर? ठीक है, अब मूक जो है ना, मूक दोस्तों यहां पर एक ऑनलाइन कोर्स होता है। ठीक है, जो इंटरनेट के थ्रू, क्या है यहां पर समझना, यह एक प्रकार का ऑनलाइन पाठ्यक्रम है या फिर यह एक प्रकार का ऑनलाइन कोर्स है। ठीक है, जो कि इंटरनेट के थ्रू, यहां पर इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू यहां पर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, काफी सारे एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप जितने मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं, हजारों लाखों विद्यार्थी भी हो सकते हैं, यहां पर इंटरनेट के माध्यम से
लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक साथ यहां पर कलेक्टिव वे में पढ़ने का यहां पर मौका देता है। ठीक है, यहां पर पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया भर के हजारों या लाखों स्टूडेंट एक टाइम पर सेम कोर्स पढ़ सकते हैं। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और आसान भाषा में अगर आप लोगों के लिए समझाऊं, देखो 4 वर्ड में अगर आपको मूक समझना है तो सबसे पहले तो आप लिखो एक प्रकार का ऑनलाइन कोर्स या ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लिखो इसकी जगह, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म प्लस सबके लिए ओपन टू ऑल। कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ओपन टू ऑल या फिर आप इसे हिंदी में सबके लिए लिख सकते हो, या फिर इसका जो मेन मोटो अब आप लिखोगे वो लिखोगे लार्ज स्केल ऑफ लर्निंग। लार्ज स्केल ऑफ लर्निंग, बड़े स्केल पर इसकी लर्निंग करना, ये जो है इसको मेन बताता है। अब यहां पर मूक के जो फीचर्स हम डिस्कस करते हैं कि मूक के क्या फीचर्स हैं। ठीक है, मूक के मेन फीचर्स हैं, मतलब सबसे पहले तो आपको एक चीज बताऊं, चाहे यहां पर विलेज हो या सिटी हो, कोई भी मूक के अंतर्गत पढ़ सकता है। तो सबसे विलेज, रूरल, डेव, कैसा भी एरिया हो, कहीं पर भी हो, आप मूक के अंदर इनरोल करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो फीचर है वो है एजुकेशन फॉर एवरीवन। ठीक है, यहां पर हम सभी लोगों को यहां पर एजुकेशन फॉर एवरीवन यानी कि सभी के लिए यहां पर शिक्षा प्रोवाइड करना। क्लियर? तो एजुकेशन फॉर एवरीवन जो है इसका मेन मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है। और दूसरा है दोस्तों यहां पर लर्निंग विदाउट लोकेशन बैरियर्स, स्थान की बाधाओं के बिना सीखना। ठीक है, हमारे पास कई बार जब होते हैं हम कहीं पर एजुकेशन लेने के लिए, जो छोटे छोटे अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, आज डिजिटल एजुकेशन में आप जहां पर भी हो वहां पर आप पढ़ सकते हैं। देखो कंपटीशन होने का यही मतलब है। देखो पहले भी यहां पर जो बच्चे विद्यार्थी थे उनमें योग्यताओं की कैपेबिलिटी की कमी नहीं थी, लेकिन जो एक सबसे बड़ी कम थी उन्हें वो था एक सही प्रकार का मार्गदर्शन ना मिल पाना, एक सही प्रकार का गाइडेंस ना मिल पाना। तो जब से यहां पर डिजिटल एजुकेशन यहां पर स्टार्ट हुई है तो यहां पर एक बहुत बढ़िया चीज हमें ये देखने को मिली है कि लर्निंग विदाउट लोकेशन बैरियर यानी कि स्थान की बाधाओं के बिना सीखना। क्लियर है? ऑप्शन नंबर थर्ड जो सॉरी ऑप्शन बोल रहा हूं, इसका थर्ड नंबर जो फीचर है वो है लो कॉस्ट और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो यहां पर एजुकेशन में सबसे बड़ी बाधा। ठीक है, जो कई सारे हमारे ऐसे भाई बंधु विद्यार्थी जो होते थे जो यहां पर जिनको पढ़ने में यहां पर कहीं ना कहीं फीस जो बाधा बनती थी, तो यहां पर वो फीस भी बाधा नहीं बनी क्योंकि लो कॉस्ट और फ्री एजुकेशन जो है यहां पर प्रोवाइड करने की यहां पर प्रॉमिस की गया मूक के द्वारा। क्लियर है? तो हमने मूक समझ लिया, मूक क्या है, मूक के फीचर्स देख लिए कि मूक किस उद्देश्य किस पर्पस से यहां पर मूक की स्थापना की गई थी। अब हम चलते हैं इसके इतिहास में कि यहां पर जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है इसके पीछे हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, इसके पीछे का जो इतिहास है मूक का, वो इतिहास यहां पर क्या रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम यहां पर बात करें मूक की, किसकी? मूक की, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो इस शब्द का दोस्तों यहां पर सबसे पहले जो प्रचलन है, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन इस शब्द का किया गया था वो 2008 में किया गया था। तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये आप सभी लोगों के लिए। तो आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है द टर्म मूक वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2008। यहां पर मूक शब्द का सर्वप्रथम प्रचलन जो है वो 2008 में किया गया था। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इस शब्द का जो सबसे पहले प्रचलन 2008 में डेव कॉर्मियर के द्वारा किया गया था। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, द टर्म मूक और सेकंड यहां पर कॉइन्ड बाय डेव कॉर्मियर, यानी कि इसे यहां पर डेव कॉर्मियर के द्वारा सर्वप्रथम या सबसे पहले यूज किया गया था, या फिर कॉइन्ड बाय डेव कॉर्मियर। क्लियर? तो फर्स्ट मूक कोर्स क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले इस मूक कोर्स को सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी ने यहां पर बनाया गया था? तो सबसे पहले ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा। इसे यहां पर मैनिटोबा विश्वविद्यालय द्वारा सर्वप्रथम मूक के द्वारा यानी कि ओपन ऑनलाइन कोर्स के द्वारा 2008 में यहां पर इसके बारे में डिलीवरी यहां पर की गई थी। ठीक है, और आगे जैसे ही हम चलते हैं दोस्तों तो यहां पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसका नाम आप सभी लोगों ने सुना है,
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यहां पर एआई कोर्स को मूक के द्वारा हजारों विद्यार्थियों के बीच में लोकप्रिय बना दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर मूक की सबसे पहले हमने शुरुआत देखी कि 2008 में इस शब्द के बारे में हमने सर्वप्रथम सुना था। ठीक है, कॉइन्ड बाय, हमने इस शब्द को किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो डेव कॉर्मियर जो थे, कौन थे यहां पर, डेव कॉर्मियर। तो डेव कॉर्मियर ने दोस्तों इस शब्द को यहां पर सर्वप्रथम गढ़ा था। क्लियर है। तीसरा अगर यहां पर बात करें तो मैनिटोबा नाम की एक यूनिवर्सिटी थी, मैनिटोबा यूनिवर्सिटी ने यहां पर इस शब्द के बारे में या इसके लिए कोर्सेज यहां पर प्रोवाइड किए गए थे। लेकिन इसके लिए जो कोर्सेज चलाए गए थे उसे यहां पर पॉपुलर करने का जो काम किया था दोस्तों, वो किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसके द्वारा यहां पर ऑनलाइन एआई कोर्स चलाया था। ठीक है, ऑनलाइन एआई कोर्स यहां पर चलाया था, जो लाखों हजारों विद्यार्थियों के बीच में जब ये प्लेटफॉर्म यहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलर बना था। यहां तक क्लियर है आप सभी को कि मूक क्या होता है, कैसे काम करता है, यहां पर किसके द्वारा, इसकी इतिहास देख लिया, इसके पीछे के फीचर्स क्या है वो हमने क्लियर समझ लिए। ठीक है, अब देखो, अब जब यहां पर हमने ये सारी देख ली, अब इसके पीछे कुछ ना कुछ तो एजुकेशनल फिलॉसफी जो रही होगी। जब हम किसी भी चीज को यहां पर न्यूली स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक लॉन्ग टर्म विजन होता है, एक पर्पस होता है। विदाउट एनी पर्पस हमारा जीवन भी गोल है, शून्य है, गोल का यानी कि शून्य। जब तक आपको एक पर्पस ही नहीं मिलेगा कि आपको जिंदगी में करना क्या है, तो आप उस डायरेक्शन में चलना ही प्रारंभ नहीं करोगे। जैसे आप सभी मेरे साथ जुड़े हो तो कहीं ना कहीं पर आपका एक पर्पस है कि नेट 2026 को हमें किसी भी तरीके से क्लियर करना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हमें यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर लाइब्रेरियन बनना है। क्लियर। और लाइब्रेरियन जैसी आरामदायक नौकरी आप सभी को पता है कि कोई नहीं हो सकती। क्लियर है ना ये चीज। तो यहां पर जो मूक है दोस्तों, इसके पीछे की जो फिलॉसफी है, सबसे पहले जो फिलॉसफी है वो है कनेक्टेडिज्म। ठीक है, जिसे हम सहसंबद्धतावाद कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर लर्निंग हैपन्स थ्रू नेटवर्क एंड कनेक्शन बिटवीन पीपल एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेस। यानी कि यहां पर जो पीपल के बीच में जो कनेक्शन जो डेवलप होगा, किसके लिए, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, सूचनाओं के लिए, स्रोतों के लिए, इंफॉर्मेशन सोर्सेस के लिए, वो यहां पर नेटवर्क के माध्यम से क्रिएट किया जाएगा। इसलिए हम इसे कनेक्टिविज्म कहते हैं या फिर सहसंबद्धतावाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मूक के पीछे एजुकेशनल फिलॉसफी की अगर हम बात करें, ये हमने पूरा क्लियर कर लिया। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम एजुकेशनल फिलॉसफी की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा है यहां पर कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब यह कि लर्नर्स एक्टिवली बिल्ड नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन। यानी कि जो लर्नर्स हैं वो मूक के माध्यम से नॉलेज एक्सेप्ट करके, ठीक है, अपने लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस बना सकें रिगार्डिंग विथ नॉलेज, टुवर्ड्स विथ नॉलेज, और ऐसा इंटरेक्शन क्रिएट कर सकें जो कि फ्यूचर में भी वो कुछ लोगों के लिए डिलीवर कर सकें। ठीक है, यहां तक दोनों चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट आ जाता है यहां पर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। यानी कि जो लर्नर्स है वो मैनेज थ्रू ओन लर्निंग पेस एंड शेड्यूल। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आज के टाइम पे, अगर आप बिजी हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है, पहले जब क्लासेस होती थी तो आपके लिए एक टाइम यहां पर बाउंड कर दिया जाता था। लेकिन ऐसे डिजिटल या ऑनलाइन कोर्सेज आने के बाद, जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर दिया और ये रिकॉर्ड करने के बाद या लाइव प्रीमियर आपको यूट्यूब पे चला दिया, कुछ भी कर दिया XYZ, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग से तात्पर्य है, ये मैं आपको यूट्यूब पे लाइव भी अगर ले लिया, तो इस चीज से दोस्तों यहां पर जो मेन तात्पर्य है वो ये है कि ये जो है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में ये वीडियो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं पर स्टोर है। और जब ये वीडियो यहां पर स्टोर की गई है तो आप इसको ओन लर्निंग विद योर ओन स्केड्यूल, यानी कि आप इसे अपने समय अनुसार इस वीडियो को देख के पूरे मूक के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि यहां पर मूक है क्या, वो कैसे यहां पर कनेक्टिविज्म या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के लिए प्रमोट करता है। यहां तक क्लियर है, समझ आया होगा आप सभी लोगों के लिए। अब और आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल मूक कोर्स। यहां पर जो मूक कोर्स चलाए जा रहे हैं उनके स्ट्रक्चर क्या रखा गया है।
ठीक है, यहां पर मान लो मैंने आप लोगों के लिए लाइब्रेरी साइंस का 2026 का जून के लिए पूरा कोर्स यहां पर डिजाइन करके हमारे पाठ्यक्रम में ऑलरेडी लगभग अभी शायद 180 या 90 एनरोलमेंट हो चुके हैं, 180 190, ठीक है, और भी ज्यादा होंगे अभी। तो जो स्टूडेंट्स हैं, एक तो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर वो जो 100 200 लगभग स्टूडेंट्स, मैं चाहता भी इतने ही हूँ, मैं इससे ज्यादा चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए टारगेटेड कर चुका हूँ। मेरा टारगेट ये है कि 200 में से कम यहाँ पर मैक्सिमम जीआरएफ और यूजीसी नेट क्लियर करें ही करें। क्लियर है? तो अल्टीमेट गोल जो है वो मुझे क्वांटिटी नहीं, मुझे क्वालिटी प्रोवाइड करके शो करना है। ठीक है, तो यहां पर अब उस चीज के लिए मैंने एक बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को डिलीवर कर सकूं। अब जब वो बेहतरीन तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, तो यहां पर ये जो मूक के इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जो मूक के यहां पर इतने सारे पाठ्यक्रम चल रहे हैं, उनके लिए भी तो यहां पर एक प्रकार का कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीट तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर पूरा स्ट्रक्चर होगा ना। तो यहां पर उस स्ट्रक्चर में उन्होंने यहां पर क्या चीज इंक्लूड करी है, हम वो देखते हैं। सबसे पहला जो इंक्लूड है मूक के स्ट्रक्चर में है वो है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, यानी कि यहां पर जो एक्सपर्ट्स है जिन जिन सब्जेक्ट्स के, उनके द्वारा यहां पर उस टॉपिक के रिकॉर्डेड सेशंस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करना एक मूक का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। क्लियर है? यहां पर दूसरा और आगे चले तो दूसरा है यहां पर रीडिंग मटेरियल्स। यहां पर मटेरियल्स जो है आपको मटेरियल कंटेंट जिसे आप कह सकते हो, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी प्रिपरेशन के लिए भी चार चांद लगाता है। जो मटेरियल होता है वो मटेरियल आपको यहां पर प्रोवाइड किया जा सके। अब वो मटेरियल में आपको नोट्स हो गए, पीडीएफ हो गए, रिसर्च पेपर्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए एंड क्विजेस हो गए, ये सारी चीजें आपको रीडिंग मटेरियल के तौर पर यहां पर मिल सके। क्लियर है? और आगे चलते हैं, और आगे है दोस्तों यहां पर थर्ड, ऑटो ग्रेडेड और पीयर रिव्यूड, यानी कि आपको यहां पर डिस्कशन फोरम्स मिल सके। ठीक है भाई, आपने किसी चीज के लिए पूरा जिसके बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है, कंप्लीट रीड कर लिया है, कंप्लीट अंडरस्टैंड कर लिया है, बट कहीं ना कहीं उसके द्वारा आपको एक डिस्कशन फोरम या डिस्कशन चर्चा का ऐसा मंच, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके कि जो भी आपने यहां पर कंटेंट रीड कराया, जो भी आपने अपनी समझ विकसित की है, उसे आप यहां पर डिस्कशन के माध्यम से अपने ज्ञान को साझा कर सकें और यहां पर बढ़ा सकें अपनी समझ को भी। क्लियर? और द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, स्टूडेंट के मध्य इंटरेक्शन एंड डाउट सॉल्विंग यहां पर प्रोग्राम रखना, जो कि इस मूक के पूरी चीजों को बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही बढ़िया बनाता है। और सबसे बड़ी चीज यहां पर हर एक चीज का सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड है, वो आपके लिए ऑप्शनल होता है, वो फ्री और पेड दोनों वर्जन में आपको यहां पर सर्टिफिकेशन मिलता है। ठीक है, अब जो मूक है, इस मूक की विशेषताएं क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इतनी बढ़िया चीज जब चालू की गई है, तो सबसे पहले तो दोस्तों आप समझना, बड़ी संख्या में शिक्षार्थी, लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन एंड इंटरनेट बेस्ड, यहां पर ये ऑनलाइन से एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तीसरी अगर मैं बात करूं तो इंसान अपने समय के अनुसार पढ़ सकता है, यानी कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग, सेल्फ पेस्ड लर्निंग। और फोर्थ अगर मैं बात करूं तो यहां पर ग्लोबल क्लासरूम एनवायरनमेंट की भी बात की गई। और फिफ्थ मोस्ट इंपोर्टेंट अगर बात करूं दोस्तों तो एक्सेस टू टॉप यूनिवर्सिटीज एंड टीचर्स, यानी कि शीर्ष विश्वविद्यालय और शिक्षकों तक इसकी पहुंच है। क्लियर है? यहां तक आप सभी लोगों के हमने मूक के बारे में काफी सारा पढ़ा है, आपको समझ आया होगा। अब मूक के फायदे क्या होंगे, हमने किसी चीज को पर्पस अगर स्टार्ट किया है तो जब तक किसी भी चीज में, आप ये ध्यान रखना, आप चाहे इसे जब आप मार्केटिंग मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, जब आप लाइब्रेरियन के अंतर्गत भी जाएंगे, तो अगर जब तक आप कोई चीज ऐसी डिलीवर नहीं कर रहे हैं जिसको सामने वाले का फायदा ना मिले, ठीक है, जो भी चीज डिलीवर करते हैं तो जब तक सामने वाले को एक हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन ना मिले, तब तक वो चीज आपकी यहां पर फ्रूटफुल नहीं होने वाली। ठीक है, तो जैसे ही यहां पर जब एमओसी स्टार्ट किया गया दोस्तों, तो सबसे पहला जो उसका बढ़िया है वो है अफोर्डेबल एजुकेशन, यानी कि किफायती शिक्षा। ठीक है, दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, फ्लेक्सिबल लर्निंग शेड्यूल, जब आप चाहो तब आप यहां पर पढ़ सकते हैं, है ना, क्योंकि यहां पर आज हमारे पास टाइम की बाउंडेशन है। अगर आप मेहनत करना जानते तो आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। क्लियर है ना?
तीसरा अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो एक्सेस टू ग्लोबल क्वालिटी एजुकेशन, वैश्विक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच। ठीक है। फोर्थ अगर मैं यहाँ पर बात करूं सपोर्ट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आजीवन सीखने को बढ़ावा देना। ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जो कोर्सेज लॉन्च होने के बाद यहाँ पर जो उनकी वैलिडिटी होती है वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग होती है, तो इट सपोर्ट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑल्सो। एंड द फिफ्थ इज दैट हेल्पफुल फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड करियर ग्रोथ, कौशल विकास और करियर वृद्धि में भी ये सहायक होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम मूक के टाइप्स देख लेते हैं। तो एक है यहाँ पर सी मूक दोस्तों, और एक है यहाँ पर एक्स मूक। अब सी मूक क्या है? सी मूक यहाँ पर डिस्कशन और कोलैबोरेशन, ठीक है, चर्चा करना और यहाँ पर कोलैबोरेट करना, यहाँ पर यानी कि सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो सी मूक है उसका जो मेन फोकस है वो नॉलेज का क्रिएशन करना, मार्केटिंग या नेटवर्किंग के द्वारा, ये यहाँ पर सी मूक का जो है मेन यहाँ पर फीचर है। एक्समूक की अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि एक्समूक यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक्समूक में लेक्चर बेस्ड लर्निंग आपको मिलती है। ठीक है। वो कैसी होती है? सिमिलर टू ट्रेडिशनल क्लासरूम स्टाइल, जैसे आपकी जो आप पुरानी पद्धति ओल्ड स्कूल पैटर्न जो पढ़ रहे हैं वो ओल्ड स्कूल पैटर्न जैसा टच आपको मिलेगा, सिर्फ वो क्लासरूम स्टाइल जैसा फील होगा, लेकिन पढ़ने का तरीका पूरा आधुनिक होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो जितने भी आज के जो मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स चलाए भी जा रहे हैं वो एक्समूक मॉडल पे ही चलाए जा रहे हैं, ना कि सीमूक मॉडल पे चलाए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से लिए बन सकता है कि वर्तमान में चलित जो जितने भी यहां पर मूक के प्लेटफॉर्म्स है वो क्या सी मूक, एक्स मूक, डी मूक या फिर वाई मूक किस प्लेटफॉर्म पर आधारित है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहां पर एक्स मूक प्लेटफॉर्म पर आधारित है। क्लियर है दोस्तों? चलो और आगे चलते हैं। अब मूक्स इन इंडिया, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से जो बनता है स्वयं के बारे में, और आप ये समझना ये क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है स्वयं। ठीक है। अब सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही यहां पर मिल जाती है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, ये भारत सरकार की एक पहल है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, इसलिए ये इतना ज्यादा कहीं ना कहीं पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किसकी पहल है ये? तो ये भारत सरकार की पहल है, आप लोग ये मानना। समझ आया आपको किसकी पहल है? तो ये जो है ये भारत सरकार की यहां पर पहल है, द मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। समझते हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम स्वयं की फुल फॉर्म देखते हैं। तो जो स्वयं की फुल फॉर्म है दोस्तों वो है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। कितनी खूबसूरत फुल फॉर्म है, कितने बढ़िया शब्दों में इसको पिरोया हुआ है या सजाया हुआ है। स्वयं की जो फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स, यानी कि वेब के माध्यम से एक ऐसी लर्निंग, एक्टिव लर्निंग जो कि यंग एस्पिरिंग माइंड्स को प्रोवाइड किया जा सके। और यह जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है, यानी कि भारत सरकार की ये पहल है। और द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इट इज फ्री फॉर ऑल, यानी कि ये इट प्रोवाइड्स द फ्री ऑनलाइन कोर्सेस। ठीक है। एंड इट ऑल्सो सपोर्ट क्रेडिट ट्रांसफर इन यूनिवर्सिटीज, ये विश्वविद्यालयों में क्रेडिट हस्तांतरण के लिए भी सहायता करता है। और द मोस्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट कवर्स, इसके अंतर्गत स्कूल से लेके ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक के लेवल के जो कोर्सेज होते हैं वो स्वयं के अंदर यहां पर कनेक्ट किए जाते हैं। इसने यहां पर संपूर्ण यहां पर शिक्षा जगत में क्रांति लाके रखी है। बट कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बताऊं, इसके लिए यहां पर हमारे लिए कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस है इस चीज के लिए, वरना ये बहुत ही बढ़िया यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है। इसमें जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, इट ऑल कोर्सेज आर फ्री एंड इट कंप्लीटली प्रोवाइड फ्री एंड ऑनलाइन कोर्सेज। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ये कवर्स स्कूल को भी करता है, ग्रेजुएशन लेवल को भी करता है, और इससे ज्यादा ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी सभी चीजों को कवर करने का काम करता है। ठीक है। अब देखो, आपने एक बीएड या शिक्षण सिद्धांत में जब आप जाते हैं तो आप एक पेडागोजी पढ़ते हैं जिसे हम शिक्षण पद्धति कहते हैं। क्लियर है ना? अब मूक की शिक्षण पद्धति क्या है? सबसे पहला जो है सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग, यानी कि स्व अपनी गति से सीखना। ठीक है। छात्र यहाँ पर स्टूडेंट लर्न एट देयर ओन स्पीड, यहाँ पर छात्र जो है अपनी चीजों से अपने तरीके से सीखते हैं।
यहाँ पर एक कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, और जब ये कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर अपने तरीके से सारी चीजों को सीखते हैं। क्लियर है। थर्ड जो है दोस्तों वो है यहाँ पर माइक्रो लर्निंग, सूक्ष्म शिक्षण। अब माइक्रो लर्निंग से यहाँ पर क्या टॉपिक है, क्या मतलब है, तो यहाँ पर दोस्तों माइक्रो लर्निंग से जो मतलब ये निकल कर आता है कि यहाँ पर हर एक टीचिंग की इफेक्टिव स्टाइल माइक्रो टीचिंग की जाती है। जैसे आपको मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर हर एक पॉइंट को मैं स्मॉल स्मॉल एंड विद एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर टीच कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फोकस किया जाता है वो माइक्रो लर्निंग पर फोकस इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो जीरो वाले जिन कई सारे स्टूडेंट, कई सारे विद्यार्थियों का जो लेवल होता है वो शून्य होता है, शून्य से आधारित उन्होंने यहाँ पर तैयारी को स्टार्ट ही नहीं किया होता। और कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं यहाँ पर जो अपनी ऑलरेडी यहाँ पर जो कोर्स पहले से पढ़ रहे होते हैं, काफी समय दे दिए होते हैं। तो यहाँ पर माइक्रो लर्निंग इसलिए करी जाती है क्योंकि यहाँ पर वो डिफरेंशिएट सभी के लिए समाप्त हो सके। ठीक है। और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पीयर लर्निंग है यहाँ पर, क्योंकि छात्रों का एक ग्रुप बनाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कोलैबोरेशन ग्रुप, और एक ऐसा मंच मिलता है जहां पर डिस्कशन मिलता है, तो पीयर लर्निंग। ठीक है। स्टूडेंट लर्न फ्रॉम ईच अदर, वही हो गया। दूसरा स्मॉल शॉर्ट लर्निंग मॉड्यूल्स, यहाँ पर जो मॉड्यूल्स है, जैसे हम किन मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में, ठीक है, जो अपना प्रीवियस ईयर है उनमें यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं। क्लियर, एक सेकेंड बस आप लोग रुकना। यहाँ पर जो प्रीवियस यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक आए हैं, और 4 to 5 ईयर्स पहले से यहाँ पर कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो लगातार आप लोगों के लिए पूछे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन टॉपिक्स को ध्यान रखते हुए मैं आप लोगों के लिए कंटेंट दिन रात बना के यहाँ पर आप लोगों को डिलीवर करता हूँ। ठीक है। दूसरा यहाँ पर डेटा ड्रिवन लर्निंग, डेटा आधारित शिक्षण मिलना, और प्लेटफॉर्म ट्रैक लर्नर परफॉर्मेंस, यानी कि प्लेटफॉर्म शिक्षार्थी के प्रदर्शन को ट्रैक करना। ठीक है। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों मेजर चैलेंजेस ऑफ मूक, यानी कि एमओसी की प्रमुख चुनौतियां क्या है। ठीक है। एमओसी की यहां पर प्रमुख चुनौतियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो है वो लो कंपटीशन रेट है, इसको टी कर लेना। लो कंपटीशन रेट यानी कि कम सफलता दर है। ठीक है। यूजुअली बिटवीन 5 to 15%। अब इसके पीछे मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है, ऑलरेडी एक चीज बताई थी कि मूक के लिए यहाँ पर जो चैलेंज है वो चैलेंज सबसे पहले यहाँ पर निकल कर आता है अवेयरनेस का। ठीक है, अवेयरनेस का। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है, कई सारे विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर सेल्फ मॉनिटरिंग के अलावा यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो उन्हें हर एक डायरेक्शन में यहाँ पर गाइड कर सके, उनको बराबर यहाँ पर मॉनिटर कर सके। तो वो मॉनिटरिंग की कमी होना। ठीक है। और आगे चलें तो और है यहाँ पर देखो रीजंस अब आपको मिल गए। रीजंस लैक ऑफ मोटिवेशन और नो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, और जो फ्री कोर्स जो प्रोवाइड किए गए उसमें कहीं ना कहीं लो कमिटमेंट होना, कम प्रतिबद्धता होना। ठीक है। अब यहाँ पर एमओसी का वैश्विक महत्व या फिर ग्लोबल इंपोर्टेंस हम समझ लेते हैं कि मूक किस किस चीजों में यहाँ पर हेल्प करता है। तो सबसे पहले रिड्यूसिंग एजुकेशन इन इक्वलिटी, यानी कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है ग्लोबल इंपोर्टेंस ऑफ मूक के बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। हमने कई सारी चीजें देखी, हमने फीचर्स देखे हैं। ठीक है। फीचर्स के बाद हमने टाइप ऑफ मूक देखे हैं, स्ट्रक्चर देख लिया, भारत सरकार का जो स्वयं द मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में हमने रीड कर लिया। ठीक है। अब इसका यहाँ पर वैश्विक इंपोर्टेंस भी है, ग्लोबल इंपोर्टेंस भी है। तो सबसे पहले जो है शिक्षा में असमानता कम करना, रेड्यूसिंग एजुकेशन इन इक्वलिटी। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर सपोर्टिंग वर्किंग प्रोफेशनल्स, यानी कि जो भी यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशन है उनको यहाँ पर सपोर्ट करने का काम करना। क्लियर है। तीसरा अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो प्रोवाइडिंग ग्लोबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि वैश्विक शिक्षण अवसर प्रदान करना यहाँ पर एक और चीज है। और फोर्थ अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सपोर्टिंग स्किल बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि कौशल आधारित अर्थव्यवस्था को भी यहाँ पर बढ़ावा देना इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। हमने इसकी पूरी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ ली है, काफी इजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए लेकर आया था यहाँ पर। ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो यूजीसी नेट लेवल की होती है, यहाँ पर जो लैंग्वेज है, ठीक है, यहाँ पर जो आप लोगों के लिए लैंग्वेज रखी गई है वो लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं यूजीसी लेवल की लैंग्वेज ही यहाँ पर रखी गई है। ठीक है। तो सबसे पहले मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मूक इज मेनली डिजाइंड to provide which type of learning opportunity to student across the world, यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स
मुख्य रूप से विश्व भर के छात्रों को किस प्रकार का शिक्षण अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? ओनली क्लासरूम बेस्ड लर्निंग, बताओ केवल कक्षा आधारित शिक्षण, ठीक है, या फिर लार्ज स्केल ऑनलाइन लर्निंग थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से एक बड़े पैमाने पर ऑनलाइन शिक्षण प्रोवाइड करना, ठीक है, या फिर ओनली प्रैक्टिकल लैब लर्निंग, केवल व्यवहारिक प्रयोगशाला सीखना, या फिर ओनली ऑफलाइन डिस्टेंस लर्निंग, आप सभी लोग बताओ। तो यहां पर जो है वो है लार्ज स्केल ऑनलाइन लर्निंग थ्रू इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से बड़े पैमाने पर ऑनलाइन शिक्षण जो है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम डिस्कस करते हैं। द मेन आइडिया बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग मूक इन एजुकेशन सिस्टम इज टू मेक क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबल टू विच ग्रुप ऑफ लर्नर। शिक्षा प्रणाली में एमओसी को शामिल करने के पीछे मुख्य विचार किस शिक्षार्थी समूह के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुलभ बनाता है, ठीक है, बताओ। या केवल धनी छात्रों के लिए, ओनली रिच स्टूडेंट्स के लिए, या फिर ये ओनली स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, या फिर ओनली सिटू स्टूडेंट्स के लिए, या फिर ये ऑल लर्नर रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन एंड बैकग्राउंड, यानी कि स्थान और पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी शिक्षार्थी के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला यहां पर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, यहां पर आप सभी को समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इन अ टिपिकल मूक कोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग मटेरियल्स आर कॉमनली प्रोवाइडेड टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इफेक्टिवली, यानी कि एक सामान्य एमओसी पाठ्यक्रम में छात्रों को विषय को प्रभावी ढंग से समझने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री आमतौर पर प्रदान यहां पर की जाती है, बताओ। एक सामान्य एमओसी पाठ्यक्रम में, यानी कि इन अ टिपिकल एमओसी कोर्स, यानी कि मूक कोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग मटेरियल्स आर कॉमनली प्रोवाइडेड टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द सब्जेक्टिव इफेक्टिवली। अभी हमने देखा था यहां पर क्या सिर्फ प्रिंटेड बुक्स दी जाती हैं, ठीक है, या फिर यहां पर सिर्फ ओरल टीचिंग के जरिए ही आपको समझा दिया जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, या फिर यहां पर आप लोगों को ओनली क्लासरूम नोट्स, केवल कक्षा नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये भी नहीं है। यहां पर देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां पर वीडियो लेक्चर्स, रीडिंग मटेरियल, क्विजेज, असाइनमेंट्स, यहां पर आप लोगों को सभी कंप्लीट, यहां पर एक कंपाइल्ड लेक्चर यहां पर हर एक चीज के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है, समझे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 समझ लेते हैं। Why are MOOC considered flexible learning courses compared to traditional classroom education? पारंपरिक कक्षा शिक्षा की तुलना में एमओसी को लचीले शिक्षण पाठ्यक्रम क्यों माना जाता है, ठीक है, बताओ। यहां पर इसको फ्लेक्सिबल लर्निंग क्यों माना जाता है? कई बार हम देख चुके हैं, बिकॉज स्टूडेंट कैन लर्न एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर, क्योंकि छात्र जितने भी यहां पर कहीं भी और कहीं से भी सीख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज स्टूडेंट मस्ट अटेंड फिक्स्ड क्लासरूम टाइमिंग, क्या यहां पर छात्रों को एक निर्धारित समय में उपस्थित होना पड़ता है? तो बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज स्टूडेंट कैन नॉट एक्सेस कोर्स आफ्टर क्लास, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर अगर एक बार यहां पर आपने कोर्स ले लिया तो आप उसे हजारों बार उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। बिकॉज टीचर्स कंट्रोल स्टूडेंट टाइमिंग स्ट्रिक्ट, तो ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा ए, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन और चैलेंजेस फेस्ड बाय लर्नर इन मूक्स, यानी कि निम्नलिखित में से किसे एमओसी में शिक्षार्थियों द्वारा सामना की जाने वाली सबसे बड़ी सीमाओं या चुनौतियों में से एक माना जाता है, ठीक है। यहां पर जो मूक यहां पर कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज या चुनौती क्या है? टू मच टीचर इंटरेक्शन, शिक्षक के साथ क्या अत्यधिक बातचीत चुनौती बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं होंगे। या फिर टू मैनी क्लासरूम रूल्स, ये हो सकता है? ये भी नहीं होगा। कंपलसरी फिजिकली अटेंडेंस, आपको फिजिकल अटेंडेंस चाहिए, लगानी होती है वहां पर, आप बताओ। यहां पर आपको शारीरिक उपस्थिति या जाके यहां पर ऑनलाइन कोर्सेज में बैठना होता है? तो बिल्कुल नहीं बैठना होता। आप जब चाहे, जैसा फ्लेक्सिबल चाहे, आप वहां पढ़ सकते हैं। बस आपको एक चैलेंज आता है, आपको अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए कि मेरे को ये चीज पूरी कंप्लीट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा, हाई मोटिवेशन रिक्वायरमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन नीड।
कहीं ना कहीं हमें ऑनलाइन कोर्सेज में जाने के लिए एक हाई मोटिवेशन रिक्वायरमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन नीड है, क्योंकि हर टीचर, हर एक्सपर्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से वो कोर्स डिलीवर करता है, वो कोर्स टॉपिक डिलीवर करता है, लेकिन जब तक आपके अंदर उस चीज का मोटिवेशन नहीं होगा तो यहां पर वो चीज सक्सेस नहीं होगी। क्लियर है? तो आज हमने यहां पर कंप्लीटली मूक को समझ लिया है। अब हम आगे यहां पर और भी कई सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय क्लास, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद। अगर आप लोग यूजीसी नेट, सेट, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डीए ट्रिपल एसबी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बीएसआई एकेडमी के द्वारा यहाँ पर कोर्सेज आप लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं। स्पेशली टारगेटेड बैच है। ये सारी डिटेल्ड पीडीएफ आपको मिलेंगी। हर एक टॉपिक में आपको उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। टॉपिक वाइज आपके टेस्ट रहेंगे। लाइव आपको टीचर से इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा और आपको डाउट सॉल्विंग एक्सपर्ट भी वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है? तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाओ और यहां पर यूजीसी नेट 2026 जून को टारगेटेड करते हुए यहां पर नेट जेआरएफ जैसी चीज क्लियर करने का सोचो। क्लियर? तो चलो बाय बाय क्लास, थैंक यू, जय हिंद।